हेलो एवरीवन, आपको ये ड्रामा कैसा लग रहा है मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आ रही है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। एपिसोड के शुरू में हम नाइट और मून को देखते हैं। मून नाइट को गांव वालों की हेल्प करने के लिए थैंक यू बोलती है, क्योंकि उसने उन गाँव वालों का सारा लोन पूपा से माफ़ करवा दिया था। और वो उसे वार्न भी करती है कि वो पूपा से बचकर रहे, क्योंकि पूपा अपनी हार के बाद चुप नहीं बैठेगा। वो अपना बदला लेने के लिए कुछ भी कर सकता है। तो नाइट उससे कहता है कि तुम टेंशन नहीं लो, मैं सेफली बैंकॉक चला जाऊंगा। वो बैंकॉक जाने वाला होता है तो मून वो नेकलेस देखकर कहती है कि तुम्हें ये नेकलेस ऐसे नहीं रखना चाहिए। नाइट उससे पूछता है कि फिर कहाँ रखूं। मून उसे अपनी तारीफ कर बताती है कि एज ए प्रोफेशनल लायर मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि इसे इस तरह खुला नहीं रखते हैं। फिर वो नेकलेस को सीट के नीचे छुपा देती है ताकि ये सेफ रहे। नाइट उसे थैंक यू बोलता है और वहाँ से जाने वाला होता है। तो मून उसे रोक कर पूछती है कि मैं तुम्हें कांटेक्ट कैसे करूंगी। नाइट स्माइल करने लगता है और अपना बिजनेस कार्ड निकालकर उसे देता है और कहता है कि तुम मुझे इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकती हो। उसके बाद नाइट कार में जाकर बैठता है। मून उसे फिर से केयरफुल रहने को बोलती है। नाइट उसे तसल्ली देता है कि वो सही सलामत बैंकॉक पहुंच जाएगा। फिर वो वहां से चला जाता है एंड मून उसे जाता हुआ देखती रहती है। तभी पीछे से मून आकर उसे छेड़ने लगती है और कहती है कि क्या तुम उसे पसंद करती हो? जैसे तुम उसे देख रही हो उसे तो यही लगता है कि तुम उसे पसंद करती हो। बट मून उसकी बात मानने से इनकार कर देती है। वो मून को कंटिन्यू छेड़ती रहती है, बट मून उसके सवालों से बचने के लिए वहां से चली जाती है। उसके बाद हम अनोन को देखते हैं, जो अंकल को देखने हॉस्पिटल आई होती है। डॉक्टर उसे बताता है कि सर में ज्यादा चोट लगने की वजह से वो कोमा में है, इसलिए पता नहीं कि उन्हें कब होश आएगा। अनोन ये बात सुनकर डॉक्टर के सामने वरीड होने की एक्टिंग करती है, बट डॉक्टर के जाने के बाद अपने असिस्टेंट को कॉल करके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग रखने को बोलती है। फिर वो अंकल के पास जाकर कहती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम तब तक होश में ना आओ जब तक मैं सब कुछ अपने कंट्रोल में ना कर लूँ। और जैसे ही अनोन वहाँ से जाती है अंकल अपनी आंखें खोलते हैं। एक्चुअली अंकल कोमा में होने की एक्टिंग कर रहे थे ताकि वो अनोन का अगला मूव जान सके। उसके बाद हम देखते हैं कि अनोन ने मीटिंग बुलवाई होती है, जहाँ वो सभी को अंकल के एक्सीडेंट की बात बताती है और उनके झूठे करप्शन के बारे में भी बताती है। तभी वहाँ पर उसकी असिस्टेंट आती है और उसे पुलिस के आने का बताती है। अनोन जब पुलिस से मिलने आती है तो पुलिस के साथ अंकल का लॉयर भी होता है। वो लॉयर उन्हें बताता है कि मिस्टर सदा यानी अंकल के ऑर्डर पर आपको अरेस्ट किया जाए, उन्हें हार्म करने और कंपनी में करप्शन करने के जुर्म में। अनोन ये सब सुनकर पूछती है कि उसने तुम्हें कब ऑर्डर दिया। लॉयर उसे बताता है कि उन्होंने अभी ऑर्डर दिया। ये सुनकर अनोन और दाई दोनों शॉक हो जाते हैं। वही नाइट बैंकॉक जा रहा होता है, बट रास्ते में उसे पूपा के आदमी मिल जाते हैं। नाइट उन्हें देखकर कार से जल्दी नीचे उतरकर भागने लगता है, बट पूपा उसे शूट कर देता है। वो नाइट को पकड़ के एक खाई के किनारे लाता है और वहाँ से उसे धक्का दे देता है। फिर हम रात का सीन देखते हैं, जहाँ गांव वाले उसी रास्ते से गुजर रहे होते हैं। तभी वो रास्ते में नाइट की कार को देखते हैं। जब वो लोग देखते हैं कि नाइट उस कार में नहीं है तो मून का फ्रेंड जल्दी से जाकर मून को सारी बात बताता है। मून जल्दी से वहाँ आती है और सबसे पहले वो नेकलेस चेक करती है ताकि वो कंफर्म हो सके कि नाइट ठीक है। बट जब देखती है कि वो नेकलेस वहीं पर है तो वो नाइट के लिए बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और सभी को बताती है कि नाइट को जरूर कुछ हुआ है, क्योंकि वो अपनी मॉम का नेकलेस लिए बिना कहीं नहीं जा सकता। ये सब सुनकर सभी गांव वाले मून के साथ नाइट को ढूंढने लगते हैं और उसी खाई के पास पहुंचते हैं, जहाँ पे वो लोग नाइट का शूज और ब्लड देखते हैं और उन लोगों को समझ में आ जाता है कि नाइट को जरूर इस खाई से नीचे फेंका गया होगा। वहीं हम दूसरी तरफ नाइट को देखते हैं, जो खाई से नीचे गिरने के बाद एक पेड़ पर लटका हुआ था। वो बेहोशी की हालत में अपना पास्ट याद करता है, जब उसके फादर बैंकक्रप्ट हो गए थे और जिसकी वजह से वो सुसाइड करना चाहते थे। लेकिन नाइट की मॉम अपने हस्बैंड से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, इसलिए वो अपने हस्बैंड को परेशान नहीं देखना चाहती थी। नाइट की मॉम अपने पेरेंट्स की इकलौती औलाद थी, इसलिए उन्होंने अपने हस्बैंड की हेल्प करने के लिए अपनी सारी प्रॉपर्टी बेच दी थी और अपने हस्बैंड को 300 मिलियन का चेक देती है ताकि वो अपनी कंपनी को बचा सके। नाइट के फादर ये सब देखकर अपनी वाइफ से वादा करते हैं कि वो कंपनी का बहुत ख्याल रखेंगे और नाइट से बड़ा होकर उसे संभालने को बोलते हैं। जिसके बाद नाइट को होश आता है तो वो अपने सामने अपने पेरेंट्स को देखता है, जो उसे अपने साथ चलने को बोलते हैं। नाइट ये देखकर खुश हो जाता है और उनकी तरफ जैसे ही हाथ बढ़ाता है वो बेहोश हो जाता है। तभी वहाँ पर मून आ जाती है और वो नाइट को इस हालत में देखकर हेल्प के लिए चिल्लाती है। जिसके बाद हम मून और उसके फ्रेंड्स को हॉस्पिटल में देखते हैं। मून नाइट के लिए बहुत ज्यादा वरीड होती है। तभी डॉक्टर उसे नाइट के सेफ होने का बताते हैं। उसके बाद मून और उसके फ्रेंड नाइट के पास होते हैं, जहां मून अपने फ्रेंड्स को बताती है कि ये सब जरूर पूपा ने किया होगा। वहीं दूसरी तरफ हम नीगो को देखते हैं, जो अपनी वाइफ को हॉस्पिटल लेकर आया होता है। डॉक्टर उसे उसकी वाइफ के डेथ के बारे में बताता है। ये बात सुनकर उसे बहुत ज्यादा शॉक लगता है, लेकिन वो अपने आप को संभालते हुए अपने बच्चे के बारे में पूछता है।
डॉक्टर उसे बताते हैं कि प्री मैच्योर डिलीवरी होने की वजह से उसे हार्ट प्रॉब्लम है और उसके इलाज के लिए बहुत सारा पैसा चाहिए होगा। ये बात सुनकर निको सोच में पड़ जाता है कि वो इतने सारे पैसे कहाँ से लाएगा। फिर हम देखते हैं कि प्रैन को निको का कॉल आता है। वो मून और नाइट का पता बताने के लिए उससे पैसे मांगता है, तो प्रैन उसकी बात मान जाती है एंड वो प्रैन को मून और नाइट का पता बता देता है। इसके बाद हम अनोन को देखते हैं जिसे बेल पर रिहा कर दिया जाता है। वो अंकल से फोन पर बात करती है और उनसे कहती है कि तुम होश में बहुत जल्दी आ गए। अंकल उसे वार्न करते हैं कि वो ये ना समझे कि अगर फेक एविडेंस के बलबूते वो रिहा हो गए हैं तो वो शांत बैठेंगे। अंकल उससे कहते हैं कि मैं जानता हूँ कि मेरे एक्सीडेंट के पीछे तुम्हारा हाथ था। वेल अनोन ये सुनने के बाद उनसे प्रूफ मांगती है। अंकल उसे ड्राइवर के बारे में बताते हैं कि पुलिस ने उसे पकड़ लिया है और सबूत भी बहुत जल्द मिल जाएगा। फिर वो अनोन को धमकी देते हैं कि अगर नाइट को कुछ भी हुआ तो वो उसका सारा काला चिट्ठा सबके सामने 100% एविडेंस के साथ दिखाएंगे, जिसके बाद वो जेल जाने के लिए तैयार रहे। अब अंकल की ये बात सुनकर अनोन इतने गुस्से में होती है कि वहाँ पर रखी सारी चीजें तोड़ने लगती है कि तभी प्रैन आकर उन्हें मून और नाइट के बारे में बताती है कि वो कहाँ है। तो अनोन ये सुनकर नाइट को मरवाने का ऑर्डर दे देती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि नाइट को होश आ जाता है, तो नर्स उसे बताती है कि वो कितना लकी है जिसे ऐसे फ्रेंड मिले हैं जो उसे टाइम पर हॉस्पिटल लेकर आई और उसकी वजह से आज वो जिंदा है। फिर नर्स डॉक्टर को बुलाने चली जाती है, तो नाइट को याद आता है कि उसने बेहोशी की हालत में मून को देखा था जो उसके लिए बहुत ज्यादा वरीड थी और वो उसे नेकलेस भी देती है। तभी मून रूम में आती है और नाइट को होश में देखकर बहुत खुश हो जाती है और उसे पूछने लगती है कि तुम ठीक तो हो, कहीं दर्द तो नहीं हो रहा है। वो उसके लिए बहुत ज्यादा परेशान होती है, इसलिए वो डॉक्टर को बुलाने जा रही होती है, बट नाइट उसे पकड़कर पूछता है कि तुमने मुझे कैसे ढूंढा। मून उसे बताती है कि गांव वालों ने उसकी कार खाई के पास देखी थी और तुम्हारी मॉम का नेकलेस भी कार में था और मुझे पता था कि तुम अपनी मॉम के नेकलेस के बिना कहीं नहीं जाते, इसलिए मुझे यकीन हो गया कि तुम जरूर डेंजर में हो। फिर वो उसे नेकलेस दे देती है, तो नाइट उसे बताता है कि उस रात उसने अपने पेरेंट्स को देखा था जो उसे लेने आए थे, बट वो उनके साथ नहीं गया। तो मून उससे पूछती है क्यों नहीं गए। नाइट उससे कहता है कि तुम्हारी वजह से, क्योंकि तुमने मुझे कहा था कि अपने डैड की कंपनी वापस लेने के लिए मुझे फाइट करना होगा। मून ये सब सुनकर बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है और रोने लगती है एंड वो नाइट से वादा लेती है कि अगर फ्यूचर में कभी भी उसे उसकी जरूरत पड़े तो वो उसे जरूर बताएगा, जिसके लिए नाइट मान जाता है। वहीं दूसरी तरफ वही गुंडे गांव पहुंच जाते हैं और वो मून के पेरेंट्स से नाइट और मून के बारे में पूछने लगते हैं। इतने में वहाँ पर मून और उसके फ्रेंड भी आते हैं। मून उन दोनों को देखकर पहचान जाती है और उनसे बचने के लिए छुपने लगती है। मून अपने फ्रेंड्स को उन गुंडों के बारे में बता देती है कि बैंकॉक पर नाइट पे हमला करने वाले यही दोनों थे। वेल मून की मॉम मून का नाम जोर से पुकारती है, तो वो गुंडा मून का नाम सुनकर जल्दी से उनकी तरफ जाता है। अब गुंडों को अपनी तरफ आता देख वून जल्दी से कार से नीचे उतरती है, तो वो गुंडा वून को नाइट की फोटो दिखाकर उसके बारे में पूछने लगता है कि तभी मून का फ्रेंड मौका देखकर वहाँ से मून को लेकर चला जाता है। वून जब देखती है कि वो दोनों वहाँ से चले गए हैं तो वो उन्हें मना करती है कि मैंने इससे पहले इसे कभी नहीं देखा है, जिसके बाद वो गुंडे वहाँ से चले जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि प्रैन निगो से फोन पर बात करती है और कंफर्म करती है कि मून एंड नाइट उसी गांव में है। वो दाई को ये बात बताती है, तो दाई उसे बताता है कि बट गांव वालों ने कभी भी वहाँ नाइट को नहीं देखा है। तो प्रैन उससे कहती है कि अगर मून सच में बहुत बड़ी चीटर है तो वो हमारी सोच से भी ज्यादा स्मार्ट होगी और उसने नाइट को जरूर कहीं किसी सेफ जगह पर छुपा कर रखा होगा, इसलिए वो दाई को अपने आदमियों से और पता लगाने को बोलती है। उसके बाद हम अंकल को देखते हैं जो अपने फोन पर नया नंबर देखकर उस नंबर पर कॉल करते हैं, तो वो नंबर नर्स का होता है। एक्चुअली नाइट ने उस नर्स के नंबर से अंकल को कांटेक्ट करने की कोशिश की थी। वो नर्स नाइट को फोन लाकर देती है, तो अंकल उसके बारे में पूछने लगते हैं। नाइट उन्हें सारी बात बताता है और ये भी कहता है कि मून ने उसकी जान बचाई है। अंकल ये सब सुनकर बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं और रिलैक्स भी कि मून ने उसकी जान बचा ली, इसलिए वो उसे कहते हैं कि मून को इसका रिवॉर्ड जरूर मिलेगा। फिर नाइट अंकल से वहाँ की सिचुएशन के बारे में पूछने लगता है और कहता है कि क्या मैं अब वापस आ सकता हूँ। तो अंकल उसे अपने एक्सीडेंट के बारे में बताते हैं। नाइट ये सुनकर शॉक हो जाता है। अंकल उसे टेंशन लेने को मना करते हैं और उसे पूछते हैं कि तुम कहाँ हो, ताकि मैं किसी को तुम्हें लेने के लिए भेज सकूं। नाइट उन्हें अपना पता बता देता है, जिसके बाद अंकल अपने असिस्टेंट को कॉल करके नाइट के बारे में बताते हैं। तो असिस्टेंट फोन पर जोर से बोलता है कि क्या नाइट मिल चुका है और वो अभी हॉस्पिटल में है। अब प्रैन भी ये सब बात सुन लेती है और तुरंत ही दाई को बताती है, जिसके बाद हम देखते हैं कि वही गुंडे नाइट को ढूंढने हॉस्पिटल आते हैं और वही मून भी पीछे से आती है ताकि वो नाइट को उन गुंडों से बचा सके। वो गुंडे नाइट को ढूंढते हुए नाइट के रूम में गन लेकर पहुंच जाते हैं, बट उन्हें वहाँ कोई नहीं मिलता। इधर हम देखते हैं कि नाइट तो वही छुपा होता है। एक्चुअली नाइट ने उन गुंडों को पहले ही देख लिया था,
तभी वहाँ पर मून आ जाती है और उन लोगों को देखकर वहाँ से भागने लगती है। वो गुंडे भी मून को देखकर उसका पीछा करने लगते हैं। मून उस गुंडे से बचते बचाते भाग रही होती है। तभी नाइट उसका हाथ पकड़कर एक रूम की तरफ खींचता है और वो लोग वहाँ तक तब तक वेट करते हैं जब तक गुंडे वहाँ से नहीं चले जाते। उस गुंडे के जाने के बाद वो लोग वहाँ से जा ही रहे होते हैं कि तभी वो गुंडा उन्हें भागते हुए देख लेता है। वो लोग जल्दी से भागकर वहाँ एक कार में जाकर बैठ जाते हैं। इन दोनों को दूसरी गाड़ी में बैठा देख मून्स के फ्रेंड सोचते हैं कि आखिर ये किसकी गाड़ी में जा रहा है। ये कार किसी और की नहीं बल्कि पूपा के फादर की होती है, जिन्होंने अपने बेटे का बदला लेने के लिए मून और नाइट को किडनैप किया था। वो नाइट को जिंदा नहीं छोड़ सकता था क्योंकि नाइट ने अगर पुलिस को पूपा के बारे में बता दिया तो उसे जेल हो जाएगी। इसलिए वो नाइट को मारने के लिए बोलता है, बट मून नाइट को बचाने के लिए उसके सामने खड़ी हो जाती है और वो उन लोगों से कहती है कि अगर मारना है तो मुझे मारो, इसमें नाइट की कोई गलती नहीं है। नाइट मून को वहाँ से हटाने की कोशिश करता है और समझाता भी है कि तुम ये सब मत करो। कि तभी पूपा के फादर कहते हैं कि अगर तुम्हारी यही मर्जी है तो यही सही। फिर वो गन लेकर शूट करने वाला होता है कि तभी वहाँ पर मून के फ्रेंड्स आ जाते हैं और नाइट इसी का फायदा उठाकर उस गुंडे से गन छीनकर पूपा के फादर को शूट करता है, जिसके बाद वो दोनों अपने फ्रेंड्स के साथ वहाँ से चले जाते हैं। इधर दाई को भी पता चल जाता है कि एक बार फिर मून एंड नाइट उसके हाथ से बचकर निकल चुके हैं, इसलिए वो अपने आदमियों को बहुत सुनाता है और उन्हें जल्द से जल्द उन दोनों को पकड़ने के लिए बोलता है। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। आगे की स्टोरी जानने के लिए स्टे कनेक्टेड। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टेक केयर। बाय बाय।